हमने एक स्क्वायर पीस लिया है कागज़ का, तो हम पहले इस पे कट करेंगे, उसके बाद फिर हम फैब्रिक पे या जो भी हमारे पास कपड़ा है उस पे कट करेंगे। ये हमने 8 बाय 8 इंचज़ का स्क्वायर पीस लिया है। 8 फोल्ड करेंगे। कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका सर्कल यहाँ से ये 4 इंच है, यहाँ से भी हमें 4 इंच का निशान लगाना है। 4 इंच का हमने निशान लगाया और इसे राउंड शेप देंगे। इस तरह से हमने यहाँ से 4 इंच, यहाँ से 4 इंच, और हम इसे कट कर लेंगे। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये हमारा मेरे पास प्रिंटेड है और ये मेरे पास प्लेन है। तो मैंने क्या करना है, 6 सर्कल, इस तरह के 6 सर्कल मैं इस प्रिंटेड में से कट करूँगी और इसी तरह के 6 सर्कल मैं इस प्लेन में से कट करूँगी। ये देखिए, ये सर्कल मैं इसके ऊपर रखूँगी। आप इसे ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, कागज़ ऊपर रख के ड्रॉ किया। अब इसे कट कर लीजिए। इस तरह के आपको 6 सर्कल कट करने हैं प्लेन में से और 6 प्रिंटेड में से। सर्कल ये प्लेन में से काट लिए हैं और 6 सर्कल हमने ये प्रिंटेड में से काटे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक प्रिंटेड सर्कल लेना है और एक हमें प्लेन सर्कल लेना है। ये रफ साइड है, ये राइट साइड है। इस तरह से हम इसे इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमने इसे इसके ऊपर रखा और आप इस पर सिलाई लगा लीजिए। थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा जहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो आप यहाँ पे इसके कॉर्नर्स, ये देखिए हमने साइड पे पूरा स्टिचिंग लगा ली है इसकी। इस तरह से एक तरफ प्रिंटेड और एक तरफ प्लेन। हम यहाँ से हमने थोड़ा सा ओपन छोड़ा है, यहाँ से हम इसे इस तरह से टर्न करके सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। ये साइड में कॉर्नर्स पे इस पर सिलाई लगा लीजिए। जो यहाँ से थोड़ा सा छोड़ा था हमने, इसे भी इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पूरा स्टिचिंग लगा लीजिए। इसी तरह से 6 के 6 पीस आप रेडी कर लीजिए। इसे इस तरह से मोड़ना है। इस तरह से हमने इसे मोड़ा और यहाँ पे इसके सेंटर में, यहाँ इस तरह से मार्क करना है। इस तरह से हमने सेंटर में मार्क लगा लिया है। इधर इसे मोड़ के इसी तरह का मार्क आपने इन 6 के 6 पीसेस पे लगाना है। लगाया था वहाँ से इस तरह से 1/4 इंच यहाँ से छोड़ के और तकरीबन ½ इंच थोड़ा यहाँ से छोड़ के और थोड़ा यहाँ से छोड़ के हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट था, इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से, ये जो सेंटर पॉइंट था इससे बराबर में हमें इसे मोड़ना है। ये देखिए, सेंटर में से हमने, ये सेंटर पॉइंट था, बिल्कुल हमने यहाँ से और यहाँ से बराबर से इसे मोड़ा हुआ है, ताकि ये बिल्कुल दूसरा पीस लिया और उसे भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से भी मोड़ा है। निशान से इस तरह से फिर हम यहाँ पे इसे सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो ये देखिए, जो हमने पिन अप किए थे हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले पिन खोलने से पहले यहाँ साइड पे कॉर्नर्स पे निशान लगा लीजिए जहाँ तक आपने स्टिचिंग करनी है। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है दोनों तरफ। अब मैं ये पिन निकाल दूंगी अगर चाहे तो। इस तरह से, और इन दोनों पीसेस को
इस तरह से ये जो मैंने निशान लगाया था, यहाँ भी निशान लगाया है, यहाँ भी निशान लगाया है, तो मैं इन्हें स्टिच करूँगी आपस में। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगा ली, तो इस तरह से ये मेरी शेप बन गई प्रॉपर। इसी तरह से मैं यहाँ पे ये वाला पीस ज्वाइन करूँगी इस तरह से। अब मैं इसे यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये फ्लावर भी ज्वाइन हो गया इस तरह से। इसी तरह से आपको आगे ये सारे ज्वाइन करने हैं। 6 के 6 पे हम ये 3 पीसेस ज्वाइन कर लिए हैं आपको, और बाकी के सारे पीसेस इसी तरीके से ज्वाइन करने हैं। उसके बाद हम इसे आगे स्टिच करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से ये 3 पीसेस स्टिच कर लिए हैं। अब हम एक पीस यहाँ स्टिच करेंगे और एक यहाँ करेंगे, तो एक हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पीसेस ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट फ्लावर बन जाएगा। उसके बाद हम इसे सेंटर से फिनिश करेंगे। पूरा फिनिश कर लीजिए, पूरा सर्कल बना लीजिए, उसके बाद हम इसे आगे फिनिश करेंगे। ये देखिए, ये हमने सारे पीसेस ज्वाइन कर लिए हैं, तो ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसके बीच में लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे साइड में इसके ये जो है इसके प्रॉपर साइड में यहाँ से पूरा इस तरह से पूरा इसको स्टिचिंग करके फिनिश कर लेंगे। यहाँ से हम स्टिचिंग शुरू करेंगे इस तरह। सेंटर फिनिश करने के लिए हम ये 2 राउंड पीसेस काटे हैं, जो हम इस तरह से सेंटर में लगाएंगे। पहले हमने ये 2 पीसेस काटे हैं, इसे पूरा साइड में स्टिच करके हम सीधा कर लेंगे। जैसे हमने ये साइड वाले पीसेस को फिनिश किया था, उसी तरह से हम छोटे राउंड को फिनिश करेंगे और उसे यहाँ सेंटर में हम स्टिच कर। ये देखिए, हमने राउंड फिनिश कर लिया। इसे हम इस तरह से सेंटर में लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ सारे कॉर्नर्स पे इसे पूरा स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो पहले आप इस पे सारे पे स्टिचिंग लगा के इसे रेडी कर लीजिए। ये देखिए, हमने यहाँ से इसको पूरा स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें ये सेंटर वाला पीस यहाँ पे पूरा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमारा रेडी है। इस तरफ से हमारा ये बन गया, इस तरफ से भी ये बिल्कुल फिनिश्ड बनता है। देखिए, कुशन कवर बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारा रेडी हो गया। इस तरह से हमने प्रिंटेड फैब्रिक लेना है। ये सीधी तरफ है, ये सीधी तरफ है। इसे इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमने ये इसके ऊपर रख लिया, और हम इसके यहाँ पे साइड पे पूरा इधर इस तरह से साइड पे पूरा स्टिचिंग लगा लेंगे। बस यहाँ से थोड़ा सा एक जगह से छोड़ दीजिएगा जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। तो आप इस पे पूरे पे इस तरह से यहाँ पे पूरा स्टिचिंग लगा लीजिए, और यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दीजिएगा स्टिचिंग के लिए। फिर हम इसे सीधा करके इसमें पॉलीफिल डालेंगे। तो आइए हम इस पर पहले स्टिचिंग लगाते हैं। ये देखिए, ये हमने इस पर पूरे पे स्टिचिंग लगा ली है इस तरह से, और यहाँ से हमने थोड़ा सा छोड़ा है। यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टिचिंग नहीं लगाई है, थोड़ा सा छोड़ दिया है। पहले आप ये साइड को, इसको कॉर्नर्स को, ये जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम कटिंग कर लेंगे इसी शेप में। ये देखिए, इस तरह से इसे पूरा आप कटिंग कर लीजिए। हमने इस पे पहले स्टिचिंग लगाया है, हम फिर इसे कट कर रहे हैं। तो इसे पूरा कट कर, ये हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया। अब यहाँ पे साइड पे आप छोटे छोटे नोचेस लगा दीजिए, ताकि आपको इसको टर्न करने में इजी हो। सारे नोचेस लगाने के बाद हमने जो यहाँ से पोर्शन छोड़ा था, हम इसे इस तरह से फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। तो आप ये देखिए, हमने इसे सीधा कर लिया है। यहाँ से जो हमने पोर्शन छोड़ा था, यहाँ से हम इसमें
जो भी आपके पास पॉलीफिल है वॉशेबल, वो इसमें आप फिल कर दीजिए। पॉलीफिल फिल करने के